पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में तमाम खबरों के बीच एक खबर बहुत सुर्खियों में रही और वो खबर थी बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में 8 लोगों की करीब 4 महीने में संदेहास्पद मौत। अब उस मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने निकल के आई है, बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है और ये सभी मौतें सामान्य मौत नहीं थी, ये की गई जानबूझकर की गई हत्या थी। नमस्कार, मैं हूं सत्यप्रकाश और आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार जिले का कसडोल अचानक सुर्खियों में आ जाता है। 6 जून मतलब इसी महीने के 6 जून को ग्रामीण जो कसडोल थाना क्षेत्र के खरवे गांव के हैं, वो सरपंच की मौजूदगी में, सरपंच की अगुवाई में पहुंचते हैं थाने और शिकायत दर्ज कराते हैं अपनी। वो आरोप लगाते हैं कि गांव का ही एक शख्स राम सहाय, उस पर उन्हें शक है कि जो मौतें अलग अलग लोगों की फरवरी के महीने से लेकर मई के महीने तक 8 मौतें हुई हैं, वो मौतें सामान्य नहीं हैं, बल्कि राम सहाय ने जहर देकर, शराब में जहर मिलाकर उन्हें पिलाया है और तब उन लोगों की मौत हुई है। पहली दफा तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति, सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति, वो जहर मिलाकर शराब में, और वो अलग अलग लोगों को जिनकी अलग अलग उम्र है, किसी की उम्र 50 साल, किसी की उम्र 55 साल, किसी की उम्र 45 साल, उन्हें मौत के घाट उतार देगा। ये पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। पुलिस भी इस मामले में आरोपी नहीं बनाई, जो अब आरोपी बना है, जो अब गिरफ्तार हो गया है राम सहाय। हाँ, ये जरूर था कि संदेह था, तो संदेह के आधार पे जांच की कार्रवाई पुलिस ने आगे बढ़ाई। लेकिन ग्रामीणों को इस बात का बार बार भरोसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये मौतें सामान्य मौत नहीं हैं, और इसलिए फिर एक ग्रामीण जिसकी मौत इन 8 मौतों में सबसे आखिर में मतलब 14 मई 2026 को हुई थी, और वो भी आरोपी राम सहाय के पास से लौटा था और उसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। उसके परिजन ने थाने में आवेदन लिखाया कि बॉडी को, जिसे कफन दफन किया गया था, वो निकाला जाए, उसके अवशेषों को निकाला जाए और जरूरी फॉरेंसिक जांच के साथ साथ जरूरी जांच की जाए। उसमें स्पष्ट होगा कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप उनका सही है, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन था कि सामान्य मौत नहीं थी। इसके बाद फिर पुलिस की जांच आगे बढ़ी। पहले एक शव को खोद कर निकाला गया और उसके बाद फिर बाकी भी जो मृतक थे उनके परिजनों ने भी सहमति जताई, और फिर बाकी 6 के भी, क्योंकि 8 में से एक का दाह संस्कार किया गया था, तो फिर बाकी पूरे जो 7 थे, उन 7 के शवों के अवशेषों को निकाला गया खुदाई करके, और उसे फिर जरूरी जांच के लिए रायपुर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक, इसके अलावा जो अन्य जांच थे उन जांच के लिए भेजा गया। और पुलिस की तफ्तीश इस दरमियान चल रही थी, ग्रामीणों से पूछताछ चल रही थी। इसके अलावा जो संदेही, जो अब आरोपी है राम सहाय, उससे भी पूछताछ की गई, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी और जांच के लिए शव के अवशेषों को भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट आनी शुरू हुई, पुलिस भी भौचक रह गई। और इस मामले में अब आरोपी को, राम सहाय को, उसी गांव के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ये भी कह रही है, क्योंकि पुलिस ने, बलौदाबाजार के एसपी ओपी शर्मा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी लिया है और पूरी घटना को उसने सिलसिलेवार तरीके से बताई भी है। चूहे मारने की दवा के नाम पे गांव के ही एक शख्स से उसने जहर लिया और उसके बाद
एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिनके साथ उसका किसी तरह का कोई विवाद था, जो बुरी नजर रखता था, उसके मुताबिक उसके गृहिणी पे, उसकी पत्नी पे, राजनीतिक तौर पे किसी तरह का चुनाव के वक्त में पिछली बार का विवाद था, कोई गाली गलौज करता था, कोई नशे की उससे मांग करता था। मतलब छोटी छोटी बातें, जिन बातों पे मामूली झगड़े, मामूली बहस हो जाए तो बड़ी बात है, ऐसी बातों को विषय बनाकर इस साइको किलर ने, क्योंकि पुलिस ने, मेरे पास पुलिस की प्रेस रिलीज मौजूद है और इसमें भी पुलिस ने साइको किलर का जिक्र किया है। मतलब इस साइको किलर ने छोटी छोटी बातों पे सिलसिलेवार तरीके से एक फिर दूसरा, मतलब फरवरी के महीने में उसने शुरुआत की और फरवरी में 2 लोगों को जहर देकर मार दिया, मार्च के महीने में 3 लोगों को जहर देकर मार दिया, अप्रैल के महीने में 2 लोगों को जहर देकर मार दिया और मई के महीने में 1 को जहर देकर मारा और सबको शराब में जहर मिलाकर पिलाता था और उसके थोड़ी देर बाद मौत हो जाती थी। यहां तक कि एक अन्य को भी उसने जहर दिया था इस तरह से, लेकिन वो तुरंत इलाज मिलने से बच गया। मतलब 9 लोगों को निशाना बना चुका था। शुरुआत की थी कहां से? एक डॉग से, एक कुत्ते से, और कुत्ते पे जब उसका जहर सफल साबित हो गया, उसके बाद अपने ही गांव की, अपने ही परिचितों को, अपने ही जानने वाले लोगों पे उसने एक प्रयोग शुरू कर दिया और जहर दे देकर मारने लगा। तो ये अपने आप में घटना दिखाती है, बताती है कि हमारे समाज में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई शैतान छुपा हुआ रहता है और उसकी अगर समय पे पहचान हो गई तो फिर बहुत सारी जिंदगियां बच जाती हैं, बहुत सारी बड़ी घटनाएं बच जाती है। अब इस मामले में एक के बाद दूसरा, शुरुआती में ही अगर संदेह हो जाता, किसी को शुरुआत में जांच हो जाती, तो फिर बाकी जानें बच सकती थी। लेकिन अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है कि किस तरह से साइको किलर एक के बाद एक मौत के घाट उतारा।